नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग से डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या बैलेंस सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम फिलहाल सीखेंगे डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे पीएनबी नेट बैंकिंग टाइप करना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे पहला लिंक खुल के आएगा, पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग। इसको ओपन करेंगे और राइट साइड में ऑप्शन आएगा रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। तो आप रिटेल इंटरनेट बैंकिंग को क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र आईडी डालने को बोलेगा। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डाल लीजिए। हमने यहाँ अपना यूज़र आईडी डाल लिया और उसको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखिए, ये है, इसको कंटिन्यू का ऑप्शन प्रेस करेंगे। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड वो है लॉगिन पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। आप यहाँ पे डाल दीजिए इसको। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा कैप्चा का, यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, उससे लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, इसमें कुछ अवेयरनेस से संबंधित जानकारियां हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। तो इसको स्किप करने के लिए ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप अपने इंटरनेट वेब पेज में लॉगिन हो जाएंगे पीएनबी के। तो पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं, ढेर सारे मेन्यू दिखाई देंगे। तो आपको बाएं साइड से ऊपर जो डैशबोर्ड है उसके बगल में एक ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट में फिर 3 कॉलम बने हुए हैं, एक ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। तीसरे वाले कॉलम में जाना है तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। अब उसमें नीचे है हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, डिपॉजिट अकाउंट, बैलेंस सर्टिफिकेट। अगर आपको हाउसिंग लोन का चाहिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन लोन का तो इस वाले ऑप्शन से, डिपॉजिट अकाउंट्स का यहाँ से, बैलेंस सर्टिफिकेट खाली चाहिए तो यहाँ से। तो हमको डिपॉजिट अकाउंट्स का बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर और कस्टमर आईडी 2 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो आपको करंट ईयर का निकालना है या प्रीवियस ईयर का। कभी कभी लोगों को आईटीआर जमा करने के लिए, आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए प्रीवियस ईयर का चाहिए होता है। 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का। तो हम यहाँ करंट ईयर का भी निकालते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास जितने अकाउंट्स हमारे हैं वो और उसके कितने इंटरेस्ट मिले हैं, कितने टीडीएस लगा हुआ है, सारा यहाँ पे शो कर देगा। अब आप इसको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड डिटेल एज, यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे अब हमारा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन कर लिए। अब हमको ये किसी को भेजना है, वकील को या सीए को, तो आराम से पीडीएफ फाइल हम उसको भेज सकते हैं या अपने पास सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का हमको निकालना है। फिर उसी तरह जाएंगे मैनेज अकाउंट्स में, ई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में और डिपॉजिट अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ करंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करेंगे और कस्टमर आईडी की जगह कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। ये देखिए हमारे प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल का ब्याज मिला हुआ है सारे खातों में, वो सारा शो करने लग गया। अब यहाँ पे नीचे डाउनलोड डिटेल एज पीडीएफ कर लीजिए और उसको ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे फिर आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हम इसको भी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बैंक का लोगो रहेगा, इंटरेस्ट कम टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स, और ये सारे अकाउंट्स और कितने आपको ब्याज मिले हुए हैं। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस पे कोई सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट है, इस पे कोई सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। ये आराम से सीए को, वकील को भेज के अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं या अपने पास सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा तरीका जैसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।